मार्केट में जब भी कोई पहली बार आता है तो उसको लॉस तो होगा ही होगा। 100% लॉस होता है, क्योंकि नया जब भी कोई बंदा आता है उसको लॉस होता ही होता है। एक्सपीरियंस होता नहीं है और उसको लॉस होना ही होना है। अगर वो लॉस नहीं करेगा तो वो सीखेगा नहीं। मार्केट की ये मतलब कहानी है, ये मार्केट का नियम ही है कि अगर आप मार्केट में आओगे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होना ज़रूरी है। अगर लॉस नहीं होगा तो आप सीखोगे नहीं। तो जो भी नए इन्वेस्टर आते हैं वो बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं और लॉस उठाते हैं वो। तो मैंने ये बुक्स है जो कि बहुत ही फेमस बुक्स है, इनमें से मैंने जो नए इन्वेस्टर आते हैं उनके लिए मैंने 5 पॉइंट ऐसे चुने हैं कि उनको वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर वो 5 कॉमन सी गलतियां हैं वो अगर अवॉइड करेंगे तो आपको शेयर मार्केट में ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो ये 5 गलतियां अवॉइड करें। इन 5 गलतियों का हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ये 5 गलतियां मेरे से नहीं हो। और फिर जब जब धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते जाओगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो चलो हम शुरू करते हैं कि आपको ये 5 गलतियां कौन सी इन 5 गलतियों को मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको ये गलतियां कैसे नहीं करनी है। डोंट बोरो मनी, मतलब पैसे उधार लेके शेयर मार्केट में मत लगाओ। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास जो पैसे हैं उन्हीं को इन्वेस्ट करें। ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है तो आपके पास जो पैसे हैं उन्हीं से ही आपका अपना काम शुरू करें। अगर आपने मार्केट में पैसे किसी से बोरो करके उधार लेके लगा दिए तो फॉर एग्जांपल जैसे कोविड का टाइम आया, कोई मंदी आ जाती है तो शेयर मार्केट नीचे चला जाता है। तो अपन ने जैसे बोरोड मनी से अगर पैसे लगाए ना तो उनमें हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे खुद के पैसे हैं तो हमें कुछ मतलब नहीं है कितना नीचे गया है। मार्केट का नेचर है, नीचे ऊपर जाता रहता है। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल नीचे चला गया 1 साल के लिए, हमारे खुद के पैसे हैं तो हम उनको मैनेज कर सकते हैं कि ठीक है हमारे खुद के पैसे, लेकिन बोरोड मनी उन पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल 2007 में अगर आपने टॉप पे 2007 के दिसंबर नवंबर में मार्केट ऊपर गया था, लास्ट में जब भी टॉप पे ऊपर था मार्केट, आप ये प्राइस देखो कब है, जब भी ऊपर था मार्केट 2007 में, और उसके बाद में 2007 के बाद में सबसे बड़ी मंदी आई थी मार्केट में, तब आपने 2007 में ऊपर इन्वेस्ट कर दिया होता और बोरोड मनी होती तो अभी आप नीचे देखो वापस मार्केट को कवर होने में 2 साल लगे। आपका जो प्राइस आपने इन्वेस्ट किया था उसको वापस वहाँ पर जाने में 2 साल लगे। अब आप जो इंटरेस्ट पे अगर लेके पैसे और शेयर मार्केट में लगाते हो तो सोचो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा। और चलो ये तो मार्केट की बात है, बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं जो पूरी मनी जैसे जितने आपने पैसे लगाए वो खत्म ही कर देते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो पहले कहाँ थे इनके प्राइस और अब कहाँ है। अगर आपने इन शेयर्स को ऊपर के भाव पे ले लिया होता बोरोड मनी से तो ये कभी अपनी ज़िंदगी में वापस ऊपर नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है और इनका बिजनेस मैनेजमेंट करता है सभी, मतलब फ्रॉडबाजी वाले कंपनीज थी ये। और उस टाइम पे जब ये शेयर क्रैश हुआ था, मार्केट प्राइस का क्रैश हुआ था, उस टाइम पे जो एनालिस्ट थे वो इनको रिकमेंड करते थे कि आप इस प्राइस पे लो, आपका डबल हो जाएगा। और आप नए हैं, आपने बोरोड मनी उसमें लगा दिया, इन शेयरों में लगा दिया, तो आप सोचो आपके पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे और आपके ऊपर डेट हो जाएगा, आप कर्जे में हो जाओगे। तो बोरोड मनी को आप अवॉइड करें। बोरोड मनी से शेयर मार्केट में कभी भी ना इन्वेस्ट करें ना ट्रेड करें। अपने खुद के पैसे हैं उन्हीं से ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हो। डोंट बिलीव अदर्स। डोंट बिलीव अदर्स मीन्स अगर आपको शेयर मार्केट में पैसे कमाने हैं तो आपको खुद को सीखना पड़ेगा, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आप शेयर मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। मतलब खुद का दिमाग यूज में लेना पड़ेगा। अब ये अदर्स कौन है? अदर्स है टीवी चैनल्स, प्रोफेशनल्स, ब्रोकेजेज, हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए, हमारे रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए। वो अगर बोलते हैं कि मैंने इस शेयर में इतने पैसे कमा लिए तो ठीक है, उसने कमा लिए होंगे, वो सिचुएशन अलग होती है। अभी वो जरूरी थोड़ा ना वो उसने सही शेयर में पैसे लेके कमाए हैं या वो जो बता रहे वो शेयर सही है। अपना खुद का दिमाग यूज करके फिर ही शेयर में इन्वेस्ट करें, दूसरों को ना सुने। फॉर एग्जांपल ब्रोकेज हाउस है, ब्रोकर्स है, आपने किसी भी ब्रोकर पे अकाउंट खुला रखा है तो वो आपको एनकरेज करेंगे
शेयर बाई और सेल करने के लिए। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आप बाई और सेल नहीं करोगे तो उनको फीस नहीं आएगी। अगर आप कोई शेयर लेके खरीद के बैठ गए लॉन्ग टर्म के लिए तो उनको फीस नहीं आएगी। तो जब भी आपके पास ब्रोकरेज प्रोफेशनल्स, टीवी चैनल्स, अच्छा टीवी चैनल्स का बता देता हूँ आपको। मैं जब शेयर मार्केट में आया था तो टीवी चैनल्स, जो मैं नाम नहीं लूँगा, जो फेमस है बहुत, उनको बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं लोग। तो उनके रिकमेंडेड पे मैंने एक नहीं 2-3 शेयर खरीदे थे। तो 1-2 में तो मैं थोड़ा थोड़ा लॉस बुक करके निकला, और एक शेयर ऐसा था जिसमें हैवी इन्वेस्टेड हो गया था। उसमें मेरा जो प्राइस मैंने इन्वेस्ट किया था वो वापस मेरा जो प्राइस जहाँ इन्वेस्ट हुआ था ना, वो वापस आने में मेरे को 2 या 2.5 साल लगे थे, क्योंकि मैं नया था। लॉस बुक करने की मेरी हिम्मत नहीं थी इतनी। तो आप है ना, अपने आप से सीखें, अपने आप से करें, मतलब किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। जो ये बुक है, इसके ऑथर है पीटर लिंच। उनके बारे में कोई अलग ही वीडियो में बताऊंगा पूरी। बहुत ही महान आदमी, महान इन्वेस्टर थे। तो पीटर लिंच बोलते हैं कोई भी आदमी 3% माइंड यूज करके स्टॉक पिक कर सकता है। मतलब 3% माइंड का मतलब है आप अपनी रिसर्च करो, प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं है आपको। अगर मैं भी कल को आपको कोई कंपनी का एनालिसिस करके बताता हूँ तो आप उसको थोड़ा, उसमें आप अपना भी कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। कोई भी अगर आपको बोला है उसको बिलीव मत करो। डोंट ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर आप नए हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो डोंट ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन और डे ट्रेडिंग को भी आप अवॉइड ही करें, ट्रेड करें ही ना। पहले एक्सपीरियंस लें, उसके बाद में ही ट्रेडिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शन में तभी ट्रेडिंग करें, क्योंकि वो आपकी पूरी लाइफ सेविंग्स है ना, वो ख़त्म कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। क्योंकि उसमें जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो बड़े बड़े एनालिसिस्ट होते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं, उनकी टीम होती है। या फिर कोई एक जो ट्रेडर होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, वो क्या करता है कि उसका पूरे दिन का काम होता है वो ट्रेडिंग पे होता है। वो जॉब नहीं करता फुल टाइम, वो ट्रेडिंग ही करता है। और पूरा मतलब ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा उसमें। जैसे आप जॉब करते हो फुल टाइम और आपको किसी का फ़ोन आया ब्रोकरेज का कि हम आपको इतने पैसे कमा के दे देंगे, ट्रेडिंग में इतना फ़ायदा है, और वो आपको टिप्स बताएंगे। आप हो सकता है 1-2 बार प्रॉफिट में हो भी जाओगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बिग लॉस भी उठाना पड़ सकता है। और जब आप लंबे टाइम में अपने ट्रेडिंग अकाउंट को देखोगे तो आप ट्रेड करोगे ना किसी की टिप्स के ऊपर, तो आपको लॉस ही मिलेगा। खुद का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन को एकदम अवॉइड करें। नए इन्वेस्टर्स को ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। डोंट वॉच शेयर प्राइस, अंडरस्टैंड बिजनेस। अगर आपको किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप उसके प्राइस को ना देखें, उसके बिजनेस को अंडरस्टैंड करें, टेक्निकल समझें, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करें। नए इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं, छोटा प्राइस देखते हैं। जैसे मतलब आपको किसी ने बता दिया, जैसे ये 2 मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, MRF का प्राइस देखो, यस बैंक का प्राइस देखो, इनमें से ज़्यादा कम प्राइस किसकी है, यस बैंक का कितना और MRF का कितना, आप ये खुद देख लो। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप सोचोगे कि सस्ता कौन सा है, आप यस बैंक के में पैसे लगाओगे, जबकि ये हकीकत नहीं है। प्राइस से किसी भी बिजनेस की वैल्यू का पता नहीं चलता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बिजनेस को अंडरस्टैंड करें और टेक्निकल समझें, फिर आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्चुअली में होता क्या है। और डेली प्राइस ना देखें। और हमेशा अगर आपने कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो रोज़ प्राइस ना देखें कि आज उसका नीचे चलेगा ऊपर चला गया। उसके फंडामेंटल्स देखें। अगर फंडामेंटल्स चेंज नहीं हो रहे हैं कंपनी के, तो आप मार्केट में मिलियंस ट्रेडर हैं, बिलियंस ट्रेडर हैं, वो आज प्राइस को नीचे ले जाते हैं, 5 दिन बाद में ऊपर ले जाते हैं, नीचे लेके चले जाते हैं। ये तो ट्रेडिंग करते हैं, तो वो मार्केट का एक नेचर है, ऊपर नीचे जाता रहता है। आपको क्या करना है, आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप कंपनी का बिजनेस समझें, प्राइस पे फोकस ज़्यादा ना करें, सही प्राइस पे एक बार ले ले, देन लॉन्ग टर्म उसको होल्ड करें। देन और कॉन्फिडेंस वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है। और कॉन्फिडेंस अगर हमें हो तो हम बहुत से अच्छे काम कर सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं, अगर हमें और कॉन्फिडेंस है तो। लेकिन शेयर मार्केट में और कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। ये वाकया मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं आपको एक बताता हूँ इंसिडेंट। TVS मोटर्स
टीवीएस मोटर्स की एक कंपनी है अपने इंडिया में जो मोटरसाइकिल भी सेल करती है, जिसकी मोटरसाइकिल का नाम है टीवीएस अपाचे। वो बाइक मेरे को बहुत अच्छी लगी, मतलब ये चलाने में स्पोर्ट्स बाइक थी। तो मैंने उस बाइक को देख के उसके शेयर ले लिए। ना उसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखा, ना उसके सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ बैलेंस शीट, कुछ भी नहीं देखी। नया आया था मार्केट में, तब की बात कर रहा हूँ। मेरे को तो बस उस मोटरसाइकिल पे कॉन्फिडेंस था कि ये मोटरसाइकिल बिकेगी आगे और शेयर प्राइस ऊपर चला जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत में होता है बैलेंस शीट देखनी पड़ती है, एक्चुअली में वो चीज़ सेल हो रही है क्या, एक्चुअली में वो चीज़ काम कर रही है क्या। हम देखते कुछ और है, एक्चुअली में बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस हमें कुछ बताता है। तो आप ऐसा ना करें कि आपने कोई गलती कर दी तो और कॉन्फिडेंस में उसको लेके बैठे ना रहें। अगर आपको रियलाइज हो जाए कि आपने गलती कर दी तो आप थोड़े लॉस में तो लॉस बुक करके बाहर निकले, और कॉन्फिडेंस में अगर आप बैठे रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। वो 80% 90% भी लॉस नीचे चला जाता है। अगर आपने कोई शेयर लिया है और ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस है उस पर, पूरी रिसर्च की है, तो प्राइस नीचे जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल सब सही है। लेकिन आपने कोई शेयर ले लिया और आपको पता चल गया कि आपने गलती कर दी, आपने ये शेयर लिया है, इसमें ये पॉइंट पैरामीटर्स मेरे अनुसार नहीं है, तो आप उस शेयर को सेल करें, क्योंकि उसमें फिर बड़ा नुकसान हो सकता है। तो और कॉन्फिडेंस है ना, शेयर मार्केट में नहीं चलता। शेयर मार्केट में रियलिटी के ऊपर काम करना पड़ता है। अगर आपको फंडामेंटल्स टेक्निकल्स सब कुछ आपके सही है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर बैठो उस पर। नहीं तो अगर आपको रियलाइज हो गया तुरंत, मैं तो क्या करता हूँ, अगर मेरे को पता चल गया मैं तुरंत उससे बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि बिग लॉस होने के भी चांस होते हैं उसमें। तो कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना रखो, रीडिंग करो, समझो, और फिर उसके बाद ही कॉन्फिडेंस दिखाओ उसके अंदर। तो ये वीडियो उन नए इन्वेस्टर्स के लिए है जो नए नए मार्केट में आते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं। इन 500 पॉइंट को आप लिख लें और इन पे रिसर्च करें, और ये गलतियां आप अवॉइड करें। इन गलतियों को आप करें ही ना, ध्यान रखें, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये मैं आगे आपको और भी बताऊंगा, और भी रिसर्च करके बताऊंगा कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो एकदम ही नए इन्वेस्टर्स के लिए है। वो मार्केट में आते ही किसी की सुन के इधर उधर से मैंने आपको बता दिया पूरा, अभी और बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग शेयर मार्केट से, क्रिप्टो करेंसी से, मनी मैनेजमेंट में है, इंटरेस्ट रखते हैं, तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, उससे मेरे को पता चलेगा कि आपको वीडियो लाइक है, और मैं आगे ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। टेक केयर।